आरूज। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे एक ऐसे कपल की कहानी जिन्होंने बाइक पे पूरे पाकिस्तान का सफ़र कर लिया है। नॉर्थ में हर बंदा जाता है। बलूचिस्तान के एक तो हालात के हवाले से हम ऐसा सुनते रहे हैं, और जब मैं ख़ुद वहाँ पे गया तो मैं एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा था, लेकिन उधर जाके मुझे बिल्कुल डिफरेंट माहौल मिला। जो सिचुएशन है, जो लोग हैं, वो बहुत वेलकमिंग है। उधर हर तरह की वैरायटी हमें देखने को मिल जाती है। अगर मैं स्नोफॉल देखना चाहूँ, डेजर्ट्स हैं या माउंटेन्स हैं, बैरन ब्यूटी है। बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके, मतलब पीर गैब का एक था, मतलब वो आप सोच नहीं सकते हैं कि आपको पहाड़ों में एकदम से कोई ऐसा पानी से भरी हुई खूबसूरत सा मंजर मिल जाए। वीराने में अचानक से बाइक बंद हो गई है और सुनसान है, कुछ भी नहीं है, और वो जो फिल्मी वाला सीन होता है। अब वहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ था और उसको ऐसे बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे शायद हम इस बच्चे को किडनैप कर रहे हैं। वो कितनी देर तक पीछे खड़ा हमें देखता रहा कि ये लोग बच्चे को क्यों बार बार बुला रहे हैं, और बच्चा जा भी नहीं रहा उनके पास, ये ज़बरदस्ती उसको कह रहे हैं आओ। दूर दराज इलाके में मौजूद थे बलूचिस्तान के, जहाँ ना सिग्नल्स थे, ना कोई पंचर लगाने वाला था, ना कोई मैकेनिक था। तो बाइक की मेरी क्लच प्लेट्स ख़राब हो गई थी। फिर हमने 15 किलोमीटर बाइक को पैदल खींचा था और फिर हम उसको मेन रोड पर लेकर आए थे। तो मेमोरीज़ क्रिएट करने के लिए, और एक पार्टनर आपके साथ हो तो एक अच्छा टाइम गुजर जाता है। तो फिर इस वजह से मेरी फैमिली भी मेरे इस सफ़र का हिस्सा बनी है। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे एक ऐसे कपल की कहानी जिन्होंने बाइक पे पूरे पाकिस्तान का सफ़र कर लिया है। खुद भी ट्रैवल करते हैं अब्दुर्रहमान पलवा, और साथ अपनी वाइफ और छोटे बच्चे को लेकर बाइक पे किस तरह से सहराओं का, मैदानी इलाकों का, उसके साथ साथ जो है वो पहाड़ों का सफ़र करते हैं। इनकी कहानी इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ आयशा मौजूद हैं, नन्हे अब्दुल राफ़े मौजूद हैं, और साथ ही साथ अब्दुर्रहमान पलवा साहब भी मौजूद हैं, जो कि ख़ुद बेसिकली टूरिस्ट हैं और बहुत ज़्यादा इन्हें शौक़ था सफ़र करने का। लेकिन जब इनकी शादी हुई तो फिर थोड़ी सी ये परेशानी हुई कि इनका सफ़र का शौक़ कहीं दरमियान में तो नहीं रह जाएगा। लेकिन फिर आयशा ने इनका भरपूर साथ दिया और ये दोनों जो है वो ट्रैवल करते रहे। और फिर अब्दुल राफ़े भी जो है वो बड़े शौकीन हैं ट्रैवल के, तो इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो पलवा साहब ये बताइएगा कि ये सफ़र कब शुरू हुआ था, और फिर शादी, फिर अब्दुर्रहमान, ये सारा कुछ कैसे लेके चले? मैं ख़ुद तो सफ़र 2016 से कर रहा हूँ। फिर मेरी 2018 में शादी हुई, तो फिर इनको भी शौक़ था और हमने सोचा कि फिर हम इसको इकट्ठे मिलके आगे लेके चलते हैं। फिर जब हमारा बेटा हुआ तो हमने ज़्यादा लंबे सफ़र उसके बाद शुरू किए, और पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में हम इस तरह से ट्रैवल करते रहे। ख़ास हमारी जो तवज्जो का मरकज़ रहा है वो साउथर्न पाकिस्तान रहा है, जिसके अंदर बलूचिस्तान है, सिंध है। इन एरियाज़ को हमने ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। ठीक है, बिल्कुल। आयशा, आप मुझे बताएं कि जब शादी हुई तो ये सफ़र इतना ज़्यादा शौक़ से करते थे, आपका भी शौक़ था या इनको देखा देखी जो है वो आपने भी घूमने फिरने के प्लान्स बनाए? हाँ, शौक़ मुझे था, लेकिन कभी इस तरह का मौका नहीं मिला था। तो चूँकि इनको शौक़ था तो मैंने कहा मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। तो उसके लिए फिर हमने सोचा कि बाइक जो है वो बेस्ट रहेगी, ताकि हम दोनों जो है ना इस अच्छे अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो बस फिर उसके बाद से एक ट्रिप शुरू हुआ, फिर अगला ट्रिप, फिर अब्दुल राफ़ी के साथ भी हमने बहुत अच्छे ट्रिप किए हैं। तो अभी तक ओवरऑल जो है बहुत मज़ा आया। अच्छा आयशा, अमूमन लड़के तो ट्रैवलिंग करते ही रहते हैं, लेकिन फ़ीमेल्स के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है, और स्पेशली जिनके बच्चे छोटे हों उनको तो फैमिली वाले ही कहते हैं कि बच्चे को लेके बाइक पे ट्रैवल करोगे। इस तरह के सवालात, इस तरह की जो है वो जो रुकावटें थी वो कैसे अबूर की? अच्छा, लकीली मेरी फैमिली जो है और अब्दुर्रहमान, हम सब के पेरेंट्स जो हैं वो बड़े सपोर्टिव हैं। तो उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा, बल्कि मुझे याद है जब हम फ़र्स्ट टाइम ये 6 माह का था जब हमने पहला टूर इसके साथ किया। उस वक़्त हम दोनों ये प्लान कर रहे थे कि राफ़ी को हम घर छोड़ जाते हैं। हम लोगों ने उकाड़ा वाली साइड पे जाना था, लेकिन फिर जो मेरे फादर इन लॉ हैं उन्होंने ही मुझे मशवरा दिया कि अगर तुम चली गई और पीछे तुम्हारा ध्यान तो छोटे में लगा रहेगा, तो बेहतर है कि अगर तुम उसको अपने साथ लेके जाओ, तो तुम भी बेफ़िक्र हो जाओगी और अच्छा एंजॉय करोगी। तो फ़र्स्ट टाइम जो है मैं इसको ओकाड़ा लेके गई थी तब। तो मुश्किल उस वक़्त पहली दफ़ा ऐसे लग रहा था कि मुझे शायद थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन शायद अब्दुल राफ़ी ने भी मुझे उस तरह से तंग नहीं किया, तो मेरे लिए इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ। और पहला ट्रिप जो था हमारा ओकाड़ा तक ही था, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था। फिर ऐसा छोटे-छोटे ट्रिप करते-करते हमने फिर बड़ा ट्रिप प्लान किया। ठीक है, तो इसके लिए इसको पैम्पर करना, इसके लिए बाकी छोटी-मोटी ज़रूरियात का ख़्याल रखना मुश्किल नहीं होता था? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए हम इस तरह करते हैं कि पहले तो हम पूरा
प्लान जब बनाते हैं तो पहले वेदर चेक करना कि गर्म है मौसम तो किस तरह के उसके लिए कपड़े रखे जाएं। इसको हम कैरी में रखते थे अपने पास। और हमारी बाइक पे चूँकि इतनी गुंजाइश नहीं होती सामान रखने की, हम दोनों ने तो किट पहनी होती है, हमारा गुजारा हो जाता है एक ड्रेस के साथ भी। लेकिन छोटे का चूँकि वो डायपर पे था और ये मामला थे, तो जो पीछे वाला हमारा बॉक्स है वो सिर्फ इसकी चीज़ों से फुल होता था। तो वो हम, या इसका एक तरीकाकार ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा आगे जाके वहाँ बाज़ार से फ़ौरन डायपर ले लें या इस तरह। लेकिन जिस तरह हम आगे सवात वाली साइड पे गए, या हमें था कि पता नहीं हमें डायपर इजीली अवेलेबल होते हैं, मिलते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को सूट करते हैं, नहीं करते, तो हम फिर घर से ही इसकी पूरी तैयारी करके जाते थे। और जैसे अब गर्मियों में निकल रहे हैं तो हमें होता था पानी अच्छा हमारे पास अच्छा हो, ताकि रुमाल गीला करके इसके सर पे कभी रखते ना। वैसे ये ख़ुद भी बहुत इंजॉय करता, तो शायद हमें इस वजह से भी इतनी ज़्यादा ना परेशानी नहीं हुई। अच्छा, आप मुझे बताइएगा पलवा साहब कि कौन कौन से इलाके एक्सप्लोर कर लिए हैं? जैसे कि आपने कहा कि ज़्यादा जो है वो बलूचिस्तान वाली साइड, और सबसे ज़्यादा इंजॉय कहाँ पे किया? सबसे ज़्यादा एक मेमोरेबल मोमेंट होता है ना आपके ट्रैवलिंग का, वो कहाँ का था? हमने ऑलमोस्ट पाकिस्तान के हर प्रोविंस को टच किया है, लेकिन ज़्यादा हमारे बलूचिस्तान वाली साइड पे, और मुझे ज़्यादा इन्जॉय भी उन्हीं इलाकों में जाके मैंने किया। उसकी एक वजह शायद ये है कि नॉर्थ में हर बंदा जाता है, हम वीडियोस भी देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो हमें बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। बलूचिस्तान के एक तो हालात के हवाले से हम ऐसा सुनते रहे हैं, और जब मैं ख़ुद वहाँ पर गया तो मैं एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा था, लेकिन उधर जाके मुझे बिल्कुल डिफरेंट माहौल मिला। जो सिचुएशन है, जो लोग हैं, वो बहुत वेलकमिंग है। इसके अलावा उधर हर तरह की वैरायटी हमें देखने को मिल जाती है। अगर मैं स्नोफॉल देखना चाहूँ, डेजर्ट्स हैं या माउंटेंस हैं, बैरन ब्यूटी है, तो ये सारी वैरायटी, बीचेज़ हैं, ये सारी वैरायटी मुझे एक जगह पे बलूचिस्तान के अंदर मिल जाती है। तो इस वजह से मैंने जब भी लंबे टूर्स प्लान किए हैं पिछले 6-7 सालों में, वो बलूचिस्तान के हैं। जी सोने जा रहे हैं और मुझे ये बताएं आप कि आपको सबसे अच्छी और अपीलिंग जगह कौन सी लगी? कोई मेमोरेबल मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें? अच्छा, अभी तक जितने भी ट्रिप्स किए हैं, हर ट्रिप की कोई ना कोई ख़ास बात होती थी। और मैंने तो चूँकि वो फ़र्स्ट टाइम बहुत सारी जगह जो थी उनको विज़िट किया, तो मुझे सब में कोई ना कोई ख़ास बात लगती थी। एक तो हम लोग गए थे बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके, मतलब पीर गैब का एक था, और एक वो क्या नाम था, पीर छतल नौरानी, ये हाँ वो वाला इलाका। मतलब वो आप सोच नहीं सकते हैं कि आपको पहाड़ों में एकदम से कोई ऐसा पानी से भरी हुई खूबसूरत सा मंजर मिल जाए। और उसमें वो मुझे अच्छा इसलिए भी लग रहा था कि मेरा बेटा भी मेरे साथ था और वो बड़ा इंजॉय कर रहा था। उधर वो छोटा सा एक तालाब था, और वहाँ पे वैसे भी वो इलाके देखने में, सुनने में, जो हमने सुना होता है या मीडिया में जिस तरह से पोर्ट्रे किया हुआ है बलूचिस्तान के बारे में, तो फ़र्स्ट टाइम जब हम लोग प्लान कर रहे थे तो मेरे भी इसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे। और मुझे याद है मैं रास्ते में एक दफ़ा अब्दुर्रहमान को कहा भी कि हम दोबारा सोच लेते हैं, पता नहीं हमारा वहाँ जाना ठीक होगा कि नहीं। लेकिन खैर अब्दुर्रहमान चूँकि पहले जा चुके थे, इसलिए ये तो बिल्कुल ठीक थे कि नहीं अब तुम चलोगी तो तुम्हें अंदाज़ा होगा। और मैं शुक्र है कि मैं वहाँ गई हूँ और वहाँ के बहुत सारे इलाके जो हैं हम लोगों ने विज़िट किए हैं, और आगे भी अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर बलूचिस्तान जाना चाहूँगी। ठीक है। अच्छा अब्दुर्रहमान, ये बताइएगा कि जब प्लान कर रहे होते हैं चीज़ें और हमने यहाँ जाना है, तो क्या चीज़ों को ख़ास तौर पे ख़ास ख्याल रखा जाता है? क्योंकि आपने तो बच्चे और बेगम को भी साथ लेके जाना होता है। अमूमन लड़के कह रहे होते हैं हम ज़रा अकेले जाएँ तो ज़रा अच्छा इन्जॉय करेंगे, ये फैमिली को साथ लेके जाने वाला कॉन्सेप्ट कैसा है? पहले मैंने भी अकेली ट्रैवलिंग की है, और अकेली ट्रैवलिंग ज़रा डिफरेंट किस्म की होती है। यानी अगर मैंने रात को भी बाइक चलानी है तो मुझे ऐसा जितना मसला नहीं होगा। लेकिन जब फैमिली के साथ मैंने जाना है तो उसमें मैंने डे लाइट में ट्रैवल करनी है। एक से दूसरी जगह अगर मैंने जाना है तो मेरा उस जगह पे और दरमियान में किसी न किसी बंदे से रब्ता होगा। तो ये इस तरह की चीज़ें मैं ख़ातिर उसमें रखता हूँ। दूसरा, बाइक को निकलने से पहले प्रॉपर मैकेनिक को पूरा चेकअप कराना, रास्ते में पंचर का सामान लाजमी मौजूद होना चाहिए। फिर जब बेटा मेरे साथ अगर हो तो हमने यही कोशिश करनी होती है कि हमने डे टाइम में उसको ट्रैवल करना है। फिर फैमिली के साथ सच ये है कि अकेले तो सफ़र मैं कर ही रहा था, तो मेमोरीज़ क्रिएट करने के लिए और एक पार्टनर आपके साथ हो तो एक अच्छा टाइम गुजर जाता है। तो फिर इस वजह से मेरी फैमिली भी मेरे इस सफ़र का हिस्सा बनी है। अच्छा आयशा भाभी आपको कुछ नहीं कहेंगी, वैसे बता दें कि ज़्यादा अकेले मज़ा आता था या साथ इनके मज़ा आता है? दोनों तरह की ट्रैवलिंग का अपना सच बता दें, कुछ नहीं होता। नहीं, फैमिली के साथ ही ज़्यादा अच्छा। डराया हुआ है आपने? देखे ना कितने अच्छे बच्चे बन गए हैं। ये सिर्फ इधर कैमरे के सामने है, ये वाकई ये बड़े ओबीडियंट है? नहीं, ओबीडियंट तो हैं, अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, तभी तो साथ साथ चल रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी वीराने में अचानक से बाइक बंद हो गई है
और सुनसान है, कुछ भी नहीं है, और वो जो फिल्मी वाला सीन होता है, इस तरह भी हुआ है कभी कुछ? ऐसा कोई मसला नहीं हुआ हमें, लेकिन अगर वो टायर पंक्चर के इश्यूज वो तो चलते हैं, वो तो साथ साथ होता है, लेकिन वो ठीक है, फिर हम वेट करते हैं थोड़ा सा, और इस तरह के मामला साथ रहते हैं। छोटा हमारे साथ होता है ना, तो बस हमें इसकी वजह से हमें थोड़े ज़रा कंसर्न हमारे ज़्यादा होते हैं। मुझे याद है एक दफ़ा हम लोग कहीं जा रहे थे, चूँकि बच्चा था उस टाइम, और इससे छोटा था उस वक्त, मेरे ख्याल 1.5-2 साल का था। पहला 1 साल का था जब हम खुंजराब गए हैं। तो ये तंग रास्ते में इसको ना वो बैलून नज़र आ गया कोई सिग्नल पे। तो अब हमने कहा कि हम सिग्नल तक पहुंचेंगे तो आपको ले देते हैं। जब तक हम पहुंचे वो सिग्नल बंद हो गया, तो हमें वेट करना पड़ा, वो आगे चला गया बंदा। तो इसने इतना ज़्यादा एकदम वो तूफ़ान खड़ा कर दिया कि मुझे वो चाहिए। तो अब चूँकि मैं भी किट पहनी हुई थी और हेलमेट थे, तो चेहरा वगैरह सब कुछ छुपा हुआ था। तो हमने इसको बाइक से थोड़ी देर के लिए रोका, बाइक रोकी, और इसको कहा कि चलो अब तुम थोड़ा देर ना इधर खड़े हो जाओ, इसकी तसल्ली करवा दें कि हम आपको आगे से ले देंगे। अब वहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ था और उसको ऐसे बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे शायद हम इस बच्चे को किडनैप कर रहे हैं। वो कितनी देर तक पीछे खड़ा हमें देखता रहा कि, और कि ये लोग बच्चे को क्यों बार बार बुला रहे हैं, और बच्चा जा भी नहीं रहा उनके पास, ये ज़बरदस्ती उसको कह रहे हैं हाँ वाह। तो इस किस्म के जो है ना फ़नी इंसिडेंट जो है ना हमारे साथ, इसके साथ होने की वजह से जो इस तरह के मामला ना कभी कभी आ जाते हैं। यानी 1.5 साल का था और इसने रोड पे एहतजाज कर दिया आप दोनों के साथ। वो चाहिए, और देखने वाले को शायद यही लग रहा था कि हम, फिर मैंने अपना हेलमेट उतारा, मैंने कहा मैं इसकी माँ हूँ। हेलमेट उतार के कौन सा पता चल जाता? पता तो नहीं, लेकिन ठीक है, वो उसको शायद ये लग रहा था कि कोई मर्द हजरात हैं जो जा रहे हैं, क्योंकि मेरा किट जो थी वो बिल्कुल अब्दुलरहमान मेरी सेम ही किट है। तो फिर मैंने उतारा और मैंने उनको बताया कि मैं इसकी अम्मा हूँ और ये हमें तंग कर रहा है। तो वो, लेकिन ना अच्छा वो बंदा जो था वो तो काफ़ी देर तक पीछे खड़ा रहा, और जब तक अब्दुल राफ़े ख़ुद अपनी मर्ज़ी से हमारे साथ नहीं आ गया, बैठ गया, तो वो जो थे मोहतरम जो थे वो वहाँ खड़े देखते रहे कि कोई मसला हो तो ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। अच्छा अब्दुल रहमान, मुझे ये बताएं कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अब पाकिस्तान से बाहर निकलने का भी इरादा है, और उसमें भी बेगम और बेटे को साथ रखने का इरादा है, या फिर छुप के अकेले निकलने का इरादा है? पहले तो मैं एक बताऊं कि आपने जो इंसिडेंट वाली बात पूछी थी, एक दफ़ा मेरे साथ हुआ था। मेरे साथ एक दोस्त भी थे, तो हम दूर दराज इलाके में मौजूद थे बलूचिस्तान के, जहाँ ना सिग्नल्स थे, ना कोई पंचर लगाने वाला था, ना कोई मैकेनिक था। तो बाइक की मेरी क्लच प्लेट्स ख़राब हो गई थी। फिर हमने 15 किलोमीटर बाइक को पैदल खींचा था और फिर हम उसको मेन रोड पर लेकर आए थे। तो कोई भी लोग अगर एडवेंचर का प्लान बनाते हैं तो उन्हें हर तरह का जो है अपना माइंड तैयार रखना चाहिए कि हमारे साथ कोई ऐसी भी सूरत हाल आ सकती है जहाँ पे हम कोई हमारी मदद को नहीं होगा, और हमने ख़ुद इस तरह की सूरत हाल का सामना करना है। दूसरा, पाकिस्तान में तो हमने ऑलमोस्ट तकरीबन काफ़ी कर लिया है, और पाकिस्तान से बाहर का इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं। तो मैंने जब भी कोई बड़ी जर्नी की है तो अकेले अगर मैंने स्टार्ट की है तो किसी ना किसी स्टेज पे मेरी फैमिली मेरे साथ रही है, तो इसमें भी इंशाल्लाह ऐसा कुछ होगा। डर के मारे आप ये कह रहे हैं? शायद। चलें जी, ये थे अब्दुल रहमान, आयशा और अब्दुल राफ़े, जिनकी बड़ी मज़े की लाइफ इसलिए चल रही है कि ये गाहे बगाहे ट्रैवल प्लान करते हैं, अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियत से वक्त निकालते हैं, फिर छोटा बच्चा इवन फीमेल होते हुए इस चीज़ का ख्याल नहीं, जो है वो ख्याल दिल में ला के इस चीज़ से डरा नहीं जाता कि क्या होगा। ये एडवेंचर करने निकल पड़ते हैं और फिर खूब इंजॉय करके वापस आते हैं। आपको कैसी लगी अब्दुल रहमान और उनकी फ़ैमिली की कहानी? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।